एंशियंट हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज में आगे हम वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? यह मिलता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आश्रमों को कर्मानुसार रखिए। सबसे पहले जो आश्रम होता है ब्रह्मचार्य, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और फिर संन्यास। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन वैदिक राजतंत्र के अध्ययन में सहायक है? विदत, सभा, परिषद व समिति सभी जो है वे सहायक है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ये सही कथन है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। यह भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1, ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ये सही कथन है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोह का ज्ञान था। यह कथन जो है वह सही नहीं है। सिंधु घाटी के लोगों को लोह का ज्ञान नहीं था। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। यह भी कथन जो है वह सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। केवल ऑप्शन 1 जो है वह सही है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ऋग्वेद प्रार्थनाएं, यजुर्वेद कर्मकांड, सामवेद संगीतमय स्रोत और अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। तो ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? लोकप्रिय छंद है गायत्री। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस में विख्यात गायत्री मंत्र मिलता है? गायत्री मंत्र मिलता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? तो ऋग्वेद काल में जो है वह जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड में। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी धर्म था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। यह प्रकृति पूजा और यज्ञ मुख्य धर्म था। नेक्स्ट है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो इसका उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन जो है वह ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। तो अग्नि से संबंधित मंत्र जो है वह सर्वाधिक संख्या में है। सूरा की आहुति का संबंध है। इसका संबंध सोत्रा मणि से है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय से सप्तम मंडलों को जो है वह वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। मैत्रेयी संहिता का संबंध है। मैत्रेयी संहिता का संबंध यजुर्वेद से है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। ऋग्वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ था। प्रसिद्ध दासराज्ञ का उल्लेख है। इसका उल्लेख है ऋग्वेद में। 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? भरतों का पुरोहित था वशिष्ठ। ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? भरतों के पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है, विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? तो हाथी दांत पर उत्कीर्णन का उल्लेख जो है वह ऋग्वेद में नहीं है। निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है? तो यजुर्वेद जो है वह दोनों में लिखा है। नेक्स्ट है,
अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता जो है वह ईरान से संबंधित है। निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखतः किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? तो शूल सूत्र में यज्ञ वेदियों के निर्माण का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है? वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थी, वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, राजस्वला होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था। यह जो है वह सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? इसके ऑप्शंस हैं, पूषण का जो रथ है वह बकरे खींचते थे। नेक्स्ट है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है वह सोम और इस पेय पर निम्नांकित देवता को समर्पित है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद जो है वह ईश्वर महिमा से संबंधित है, ऑप्शन 1। सामवेद संगीत से संबंधित है और यजुर्वेद बलिदान विधि से, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? तो ऋग्वेद जो है वह सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो प्राचीन वेद है ऋग्वेद। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? छांदोग्य उपनिषद का संबंध है सामवेद से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में जो है वह जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी। नेक्स्ट है, वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी, ऑप्शन सी। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम को जो है पूर्णतः समर्पित है वह है 7वां मंडल, 9वां मंडल। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में डैश ऋचाएं हैं? तो ऋग्वेद में जो है वह 1028 ऋचाएं हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है? ऑप्शन है पुरुष, उषस, नासदीय और आरण्यानी। तो ये मिलता है ऑप्शन 1 पुरुष में। नेक्स्ट है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में जो है वह सर्वप्रथम वर्ण शब्द का नामोल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में पाया जाता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो स्तूप शब्द जो है वह ऋग्वेद में मिलता है। गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है, तो पणियों का नाम जो है वह प्रमुख रूप से आता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के सूक्तों के विषय में कौन से निम्नांकित कथन सही हैं? ऑप्शन 1 उनमें हिमवंत और मुंजवंत का उल्लेख है, यह सही है। नेक्स्ट है, उनमें भौगोलिक शब्दों जैसे आर्यावर्त और दक्षिणात्य का उल्लेख है, यह सही नहीं है। उनमें उल्लिखित अधिकांश नदियां यमुना एवं गंगा से पश्चिम के क्षेत्रों में बहती हैं, यह भी सही है। उनमें कुरु, पांचाल एवं इक्ष्वाकु राजवंशों का उल्लेख है, यह जो है वह सही नहीं है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो ऑप्शन ए जो है वह इसका सही उत्तर है। ऑप्शन 1 और 3 सही है, ऑप्शन 1 और 3। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऋग्वेद से संबंधित है सांख्यायन ब्राह्मण, सामवेद से तांड्य ब्राह्मण, यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण और अथर्ववेद से गोपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है,
ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है? तो संवाद सूक्त में जो है वह माना जाता है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो कुल 10 मंडल हैं। नेक्स्ट है, राजसूय यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है। यजुर्वेद में जो है वह इनका वर्णन मिलता है। इंद्र महाभिषेक का विवरण दिया गया है, यह दिया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है? तो यदुजन का युग्म जो है वह बना है तुर्वसु के साथ, ऑप्शन सी। ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्राय किस देवता के लिए है? तो यह है अग्नि देवता के लिए। वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋत शब्द किससे संबंधित है? तो ऋत शब्द जो है वह नैतिक व्यवस्था से संबंधित है। ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकार सहायक हैं? सायण जो है वह इसके अनुवाद में सहायक है। अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो अयोध्या का उल्लेख जो है वह सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। यज्ञीय कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था? तो ब्रह्मा का कार्य था। नेक्स्ट है, वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अश्वपति कैकेयी सही है, अजातशत्रु काशी, जनक विदेह, जन्मेजय मद्र, ये जो है वह सही नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था? तो ग्राम का मुखिया था ग्रामणी। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, वे थे ऋषि गौतम राहुगण। नेक्स्ट है, विदेह माधव का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में इसका वर्णन मिलता है। अपने पुरोहित के साथ विदेह माधव के पुरव की और प्रवर्जन की कथा निम्नांकित में वर्णित है, यह वर्णित है शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विदत अनुष्ठान उन लोगों का है जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे, इसमें प्रविष्ट करने के लिए किया जाता था? वे थे व्रात्यस्तोम, ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पुरुष सूक्त जो है वह ऋग्वेद का एक अध्याय है, ऑप्शन 5। ईशोपनिषद जो है वह है यजुर्वेद का एक अध्याय, ऑप्शन 4। गोपथ यह एक ब्राह्मण पाठ है, और वेदांग यास्क का निरुक्त। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है वह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो ऋग्वेद जो है वह ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐत्रेय ब्राह्मण, सामवेद का पंचवेश ब्राह्मण है अथर्ववेद का गोपथ, और यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? प्राच्य के शासक जो हैं वह सम्राट की उपाधि धारण करते थे। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी। जंगल की देवी अरण्यानी का प्रथम उल्लेख है, इसका प्रथम उल्लेख ऋक् संहिता में मिलता है। उद्दालक अरुणी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? छांदोग्य उपनिषद में जो है वर्णित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया है? तो वृहदारण्यक उपनिषद जो है वह गद्य में लिखा गया है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। नेक्स्ट है, वृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है? अजातशत्रु को काशी का राजा कहा गया है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? यह लड़ा गया था पृष्णी रावी नदी के किनारे। वैदिक सदानीरा नदी का वर्तमान नाम क्या है? तो सदानीरा का वर्तमान नाम है गंडक। नेक्स्ट है,
निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है? तो सरस्वती नदी को जो है वह संबोधित किया गया है। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो यव शब्द का जो है जौ के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, स्मृतियों में उल्लिखित आप धर्म के विषय में कौन एक सत्य है? इसकी अनुमति केवल क्षत्रियों के लिए थी, यह सत्य नहीं है। इसका तात्पर्य था कर्तव्य त्याग, यह भी नहीं है। इसका तात्पर्य था ब्राह्मणों द्वारा राजाओं के लिए किए गए विशेष यज्ञ, यह भी सही नहीं है। इसका आशय था विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुमत कर्तव्य, यह सही है। ऑप्शन डी। अपाला आत्रेय के मंत्र किसमें संग्रहित हैं? तो अपाला आत्रेय के मंत्र जो हैं वह ऋग्वेद में संग्रहित हैं। ऑप्शन बी।